Morning everyone. Today we will cover our civics chapter 6 राजनीतिक दल. Let's get started. राजनीतिक दल किसे कहा जाता है? लोगों के उस समूह को कहा जाता है जो सत्ता प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य से एक दूसरे के नजदीक आता है. भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 7. भारत में 2006 में कुल कितने राष्ट्रीय दल थे? 6. चुनाव आयोग में पंजीकृत राष्ट्रीय दल हैं 750 से भी अधिक. राजनीतिक दलों के प्रकार होते हैं 2, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय. राजनीतिक दलों के अंग होते हैं नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक. शासन दल किसे कहा जाए? चुनाव जीतने के बाद जो सरकार का गठबंधन और स्वचालन करने वाले दल को शासन दल कहा जाता है. विरोधी या विपक्ष दल का किसे कहा जाता है? चुनाव में बहुमत न मिलने के कारण शासक दल का विरोधी पक्ष की भूमिका निभाने वाले दल को विरोधी पक्ष या विपक्षी दल कहा जाता है. एक दलीय प्रणाली. एक ही पंजीकृत राजनीतिक दल होता है. एक दलीय शासन प्रणाली किन देशों में? क्यूबा, चीन. द्विदलीय शासन प्रणाली. किसी देश में 2 अनेक राजनीतिक दल हो सकते हैं. द्विदलीय शासन प्रणाली इंग्लैंड में और कनाडा में है. बहुदलीय शासन प्रणाली जिसमें अनेक राजनीतिक दल हों. बहुदलीय शासन प्रणाली वाले देश भारत, बांग्लादेश. राष्ट्रीय दल वे दल जिनका अस्तित्व अनेक राज्यों से पूरे देश पे होता है. क्षेत्रीय या प्रांतीय दल वे दल जो केवल एक ही राज्य या पूरे देश में हों. और क्षेत्रीय दल का दूसरा नाम प्रांतीय दल. दल बदल. निर्वाचित उम्मीदवार का एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना दल बदल कहलाता है. दल बदल कानून कब पास हुआ? 1986 में. दल बदल राजनीतिक दल के कार्य हैं जनमत चुनाव करवा के सरकार बनाना. जनता के शासन को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र. चुनाव आयोग का एक कार्य है निष्पक्ष चुनाव करवाना. 2009 में लोकसभा के चुनाव में गठबंधन की सरकार थी यूपीए. 2014 में लोकसभा के गठबंधन की सरकार थी एनडीए. 2019 में लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार थी एनडीए. भारत में साम्यवादी दल है भारतीय मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने. भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी. बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में काशीराम दवा. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवाद की स्थापना 1925 में हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद की स्थापना 1964 में हुई थी. यहाँ पर बस यही डिफरेंस है. फर्स्ट में साम्यवादी बताना है और सेकंड में मार्क्सवादी पार्टी की स्थापना बतानी है. राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में. हरियाणा का एक प्रांतीय दल है इंडियन नेशनल लोक दल. पंजाब का एक प्रांतीय दल है शिरोमणि अकाली दल. आंध्र प्रदेश का एक प्रांतीय दल है तेलुगु देशम. तमिलनाडु का एक प्रांतीय दल है द्रुमुक. प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ किस देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं? बांग्लादेश के. प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? 2007. बांग्लादेश में गरीबों के आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ ने. नागरिक शक्ति राजनीतिक दल की स्थापना किसने की? प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ ने. फौजी इतालियन किस देश का राजनीतिक दल है? इटली का. फोर्जा इतालियन राजनीतिक दल का गठन कब हुआ? 1993 में. किसने किया? बर्लुस्कोनी ने. शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 1920 में हुई थी. तेलुगु देशम की स्थापना 1882 में हुई थी. इंडियन नेशनल लोक दल की स्थापना 1977 में हुई थी. चीन में किस पार्टी का शासन है? कम्युनिस्ट में साम्यवादी. बर्लुस्कोनी कौन था? फोर्जा इतालियन का नेता. भारत में राजनीतिक दल पंजीकृत करता है चुनाव आयोग. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारधारा में प्रभावित है मध्य मार्ग. यूपीए का अर्थ है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन. एनडीए का अर्थ है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन. शिवसेना किस देश का प्रांतीय दल है? महाराष्ट्र का. तमिलनाडु का प्रांतीय दल द्रुमुक, AIADMK और MDMK. बिहार का एक प्रांतीय दल है जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल. Thank you for watching our video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. For more information, go to our channel and show link.